जमाने के इमाम को जो सबसे ज्यादा वास्ता पसंद है वो शहजादी कौनैन का वास्ता है, सानिया जहरा का वास्ता है, शहजादे अली असगर का वास्ता है, मजलूम जनाब अब्बास का वास्ता है। मैं मिंबर से जिम्मेदारी से कह रहा हूं दोस्तों, जिम्मेदारी से, गुलिस्तान के इतना बड़ा मजमा मेरे सामने, मेरी ख्वाहिश, मेरी आरजू है दोस्तों, प्लीज मेरी बात पे गौर करें। एक भी अगर आज इमाम से क्लोज हो गया तो मिंबर का हक अदा हो गया। इसलिए कि अगर क्लोज नहीं होते, पहली मेरी मजलिस याद करें, अबू जहल और अबू लहब की मौत मरेंगे। अल्लाह का रसूल कह रहा है कि मन माता वलम यारफ इमामा ज़माने ही माता मीतत जाहिलिया। रसूल की हदीस आबिद बुलग्रामी की नहीं, अल्लाह का रसूल कह रहा है कि जो मर जाए और अपने दौर के इमाम की मारिफत को हासिल ना करे वो जहालत की, कुफ्र की मौत मरेगा। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पता चला मौत आई तो कुफ्र पे आई। प्लीज बेदार हो जाओ। बड़ों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े मुझसे बेहतर जानते, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। अवेयरनेस को पैदा करो, अवेयरनेस को पैदा करो। डिस्कस अबाउट इमाम, टॉक अबाउट इमाम। व्हेनेवर यू सिट, एक दो दोस्त बैठे, एक दो मोमिन बैठे, दूसरी बातें छोड़ दो, दूसरी पूरी दुनिया की बातें छोड़ दो। टॉक अबाउट इमाम, टॉक अबाउट इमाम, कि इमाम इस वक्त कहाँ है, वाई कैंट वी मीट इमाम, वाई कैंट वी गो एंड सी इमाम। देन सी दुआज, किताबों में देखो, इंग्लिश में इतना लिटरेचर इंटरनेट पे है, देखो, दुआ मांगो। मैं इंशाल्लाह कल की मेरी बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी मजलिस है, इंशाल्लाह कल की मजलिस में दुआएं दूंगा, और इंशाल्लाह अरबईन से पहले वो अमल अगर आप मुकम्मल कर ले, शायद इमाम की ज़ियारत हो जाए इंशाल्लाह। दोस्तों मैं फिर बैक कर रहा हूँ, रात का वक्त है, मुलाकात करने की ख्वाहिश पैदा कर लो। योर लाइफ विल चेंज, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहरहाल अली इब्ने फाजल ने कहा मुझसे कब होगी मुलाकात, तो उस शख्स, उस बुजुर्गवार ने कहा कि दुआ करो। ही स्टार्टेड प्रेइंग इन जजीरा खिजरा। एक दिन रात में हुक्म आया मगरिब के बाद कि कल सुबह नमाज फजर के बाद तो जजीरे के फुला मकाम पे आना, वहाँ इमाम से मुलाकात होगी। अब इमेजिन करें आप, जो शख्स अपने घर से चला, इतना जर्नी, लॉन्ग जर्नी करके जजीरा पहुंचा, जजीरा पहुंच के इतने दिन स्पेंड करा, अब उसका वो पीक डे आ गया, पीक डे। ही सेड, अली इब्ने फाजिल कहते हैं कि आई वाज सो एक्साइटेड, इतना खुश था कि वो वक्त आ गया, वो टाइम आ गया कि मैं अपने इमाम से मिलूंगा। ही वाज सो एक्साइटेड। कहता है कि मगरिब की नमाज के बाद जो टाइम मुझे दिया गया था फजर का, आई डोंट नो हाउ आई हैव स्पेंट दैट नाइट, मुझे वो पूरी रात 1 साल के बराबर लग रही है, इसलिए कि वो टाइम है कि मैं अपनी आंखों से इमाम को देखूंगा। दोस्तों प्लीज कह रहा हूं, वो मजा है ना। आप सोचें कि अगर इमाम हुसैन आए तो हमारी क्या हालत हो, कि मजलूम करबला आ गए। अगर हजरत अली मेरा मौला आ जाए, हम पागल हो जाएं, क्रेजी हो जाएं कि मेरा मौला आ गया, अल्लाह का रसूल आ जाए, हमारा क्या हाल हो। तो ये इमाम हसन आए, ये 13 मासूमीन का वारिस है, इनको देखना, इनकी जियारत करना, चाहता मासूमीन की जियारत है। आज वीकेंड है, प्लीज मुझे 10 मिनट दे दें आप, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल का एक दिन है, बेर कर लें मुझे, फिर इंशाल्लाह पता नहीं आपसे कब मुलाकात हो मेरी। तो बहरहाल आप दुआ करें दोस्तों, ख्वाहिश करो। ये कहते हैं कि रात, दैट नाइट स्पेंड नहीं हो रही थी, गुजर नहीं रही थी। वो वक्त आया नमाज के बाद के जब इन्होंने कहा कि ए अली इब्ने फाजिल मुबारक हो, यू आर सो लकी कि यू आर गोइंग टू मीट योर इमाम इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि मैं चला वहाँ से जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था जजीरे में, चलते 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 एक पहाड़, हसीन और खूबसूरत पहाड़ था, वहाँ पे मैंने देखा एक नूर का खैमा है, इतना ब्राइट है, इतना ब्राइट है, इतना रोशन है कि मेरी आंखें बंद होने लगी।
मैं करीब चला गया। जब मैं करीब गया दरवाज़े पर, तो अंदर इतनी रोशनी थी। वो कहते हैं कि मेरा मौला इतना करीम है कि रोशनी को कम करने लगा, कम करने लगा, कम करने लगा, कम करने लगा। एक स्टेज ऐसा आया कि मैंने देखा कि फर्जंद ज़हरा दो जानू बैठे हुए हैं और मेरे सामने। सामने है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी का मेराज थी, अचीवमेंट था पूरा। कहता है कि अनबिलीवेबल, सामने सरकार है। मैंने अपनी पेशानी को सलाम करके इमाम के पैरों पर रख दिया। कहा कि मैं आज इतना खुश नसीब हो गया। उसके बाद मैं उठ के बैठा। कहता है कि मेरे मौला, वो हसीन और ख़ूबसूरत चेहरा इमाम का। आपको पता है मौला का चेहरे मुबारक कैसा है? उफ, नरगिसी, इतनी खूबसूरत आंखें। मौला के जो आईब्रोज़ हैं वो ऐसा मिले हुए हैं, बड़े आईब्रोज़ हैं, बड़ी आंखें हैं, जो किताब में वो बता रहा हूँ। लिप्स बड़े बारीक लिप्स हैं। यहाँ पे मौला के एक तिल है, जिसके बारे में बड़ी किताबों में मशहूर बात है। वो तिल समझ रहे, बर्थ मार्क जिसको आप कहेंगे, ब्लैक कलर, खूबसूरत और हसीन। देखिए दोस्तों, अल्लाह जमील है, जमील। उसके नाम कितने? 1000 नाम है ना, जोशन कबीर में 1000 नाम है उसका कई नाम है। उन नामों में एक नाम है जमील। जमील मीन्स व्हाट? ब्यूटीफुल। अल्लाह से बड़ा हुस्न में कोई नहीं है। लेकिन अब अल्लाह का हुस्न हमें पता कैसे चले कैसा हुस्न है? हाउ वी शुड नो कि अल्लाह कितना हसीन है? तो हुस्न के बारे में ये है कि अल्लाह के हुस्न के ये मज़हर है, ये मज़हर है अल्लाह के हुस्न के। इतने हसीन है इमाम। यहाँ मौला के तिल है जो स्टार की तरह चमकते रहता है, सितारे की तरह चमकता है मौला का तिल सीधे उस पर। और मौला की यहाँ पे डिम्पल है और भवे वो है, बड़ी आंखें हैं, इतना खूबसूरत चेहरा है मौला का। दोस्तों आपको तो पता है ना जनाब यूसुफ का वाक़या। यूसुफ से बड़ा हसीन उस वक्त ज़मीन पे कोई नहीं था ना। हाँ, मैं अब क्या करूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं जो ख़बरस्तान में मजलिस पढ़ूँगा ना, संडे है शायद ख़बरस्तान की मजलिस, तो वहाँ पे बताऊँगा 5 बजे संडे, जो आपका खोजा ख़बरस्तान है ना सिटी में, वहाँ मेरी 5 बजे मजलिस है। बहरहाल एनी हाउ, तो यूसुफ, जनाब यूसुफ से ज़्यादा हुस्न किसी का नहीं है। लेकिन उसी यूसुफ ने क्या कहा जुलेखा से? जब जुलेखा ने ये कहा, कुरान पुकार के कह रहा है, जब जुलेखा ने कहा कि यूसुफ ने पूछा जुलेखा तेरी हालत कैसी हो गई, तो अंधी हो गई, क्यों हुई? तो पलट के कहा यूसुफ तेरे हुस्न ने पागल कर दिया। तो उस वक्त यूसुफ ने पलट के कहा जुलेखा तू मेरे हुस्न की बात कर रही है, मेरे हुस्न की? अगर तू आखिरी नबी जिसका नाम मोहम्मद होगा उसके हुस्न को देखेगी तो क्या कहेगी? उसके हुस्न को देखेगी तो क्या कहेगी? तो आप देखें दोस्तों, नाम है मोहम्मद की ताकत, क्या ताकत है दोस्तों, क्या ताकत है। बाद में आइए तो सुन ले हुस्न की बात, क्या ताकत है। जुलेखा और रसूल के ज़माने में हज़ारों साल का डिफरेंस है, लेकिन नाम मोहम्मद में वो असर है कि जैसे ही जुलेखा के कानों से नाम मोहम्मद टकराया, उसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत आई, मोहब्बत, प्यार आया। प्यार आते ही अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और भेज के कहा यूसुफ जस्ट आस्क हर व्हाट शी वांट्स। अल्लाह ने जिब्राइल को भेज के कहा यूसुफ पूछो कि जुलेखा चाहती क्या है। तो नबी खुदा ने पूछा जुलेखा तू क्या चाहती है? तो कहा मेरा हुस्न मुझे पलटा, मेरी आंखों की रोशनी जो चली गई वो मुझे पलटा दे, मैं अंधी हो गई, ब्लाइंड हो गई, मुझे रोशनी चाहिए। और उसके बाद कहा ज़ईफ़ी को जवानी में बदल दे। अल्लाह ने क्या कहा? बस आखिरी जुमला, अल्लाह ने यूसुफ से कहा जिब्राइल के जरिए कि जिब्राइल जाके यूसुफ से कहो जो डिमांड जुलेखा करती है उसको एक्सेप्ट करो। वाई? बिकॉज इसके दिल में मेरे हबीब की मोहब्बत आ गई। समझे? इसके दिल में मेरे हबीब की मोहब्बत है। खुरान इसकी ज़ईफ़ी को मैं जवानी में बदल दूंगा।
और ऐसी जवानी बल्दी 80 बरस की जुलेखा 20 साल की हो गई। तो नाम है मोहम्मद में वो ताकत है दोस्तों, वो पावर है, पावर। मैं क्या करूं, मेरी टॉपिक नहीं है इसलिए, वरना इसी पे बोलता। बहरहाल तो रसूल का ये वारिस है, जनाब मोहम्मद मुस्तफा का वारिस है। तो जैसे जुलेखा यूसुफ का हुस्न कुछ नहीं है, लेकिन हमारे इमाम का हुस्न सो ब्यूटीफुल। ये लफ्ज ब्यूटीफुल तो एक मामूली वर्ड है दोस्तों, इतना हसीन है कि अली इब्ने फाजिल कहते कि मैं चेहरे इमाम को देखकर निगाहें नहीं ठहर रही थी, लेकिन उस चेहरे पे इतना करम भी है, इतना रहम है कि जब अपने चाहने वालों से मिलते हैं तो सिवाय करम के मेरा मौला कुछ नहीं करता। सदका है इमाम का। उसके बाद इमाम ने कहा कि अली इब्ने फाजिल, हाँ अली इब्ने फाजिल कहते हैं कि मैंने देखा कि पीछे जुल्फ़िकार लटक रही है नियाम के अंदर कवर्ड में, और सीधे हाथ पे वो कुरान मजीद है कि जिनके जद ने जमा किया था इमाम के, और वो कुर्ता है और तबरुकात है। गुफ्तगू इमाम से हुई। इमाम ने कहा, अच्छा यहाँ भी इमाम ने क्या कहा कि अली इब्ने फाजिल अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये नेमत दी कि हमारी ज़ियारत हुई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसने शुक्र अदा किया। उसके बाद अली इब्ने फाजिल कहते हैं कि मौला से गुफ्तगू हुई। इमाम ने कहा कि अली इब्ने फाजिल वापस जा, तेरी फैमिली तेरा वेट कर रही है, तो इतने बड़ा जिंदा रहेगा। और कुछ पैसे दिए इसलिए कि इतना करीम है कि हम जाते फ़कीर बन के वापस आते अमीर बनकर। दोस्तों समझे, जाओ जाओ प्लीज़ प्लीज़ पुकारें, ये फ़कीरी ख़त्म होगी। ये पैसे जो है ना आज हमारे पास नहीं है ना, मांगो अपने इमाम से। ये ऐसा करीम है, ऐसा करीम है, जब देता है ना ये नहीं देखता कि क्या दे रहा हूँ। ख़जाने में कमी नहीं है, मांगने में कमी है। मांगने में कभी बीमार है। मैं कैसे कैसे बातें कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास तो बॉम्बे तो कभी मेरा साथ नहीं दिया, वक्त का 1 घंटा हो गया। बहरहाल मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। वहाँ से निकलते हैं, वो वापस आ जाते हैं इस दुनिया में, उसी रूट से वापस आए। आने के बाद एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि मुलाकात कैसे हुई। उसके बाद लोगों ने उनसे पूछा, प्लीज़ अब सुने, लोगों ने उनसे पूछा कि वहाँ पर हमारे इस दुनिया के कुछ लोगों का जिक्र होता है, किसी का जिक्र होता है, वहाँ के लोग इस दुनिया के लोगों को पहचानते हैं? तो सुनेंगे क्या कहा उन्होंने ये कहा कि 4 ऐसी इस दुनिया की पर्सनालिटीज़ हैं जिनको वहाँ के लोग सुबह शाम याद करते हैं। फिर मेरी टॉपिक नहीं, अदरवाइज मैं डिटेल में जाता। पहला नाम लिया उसूल काफी के राइटर मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी। दूसरा नाम लिया शेख मुफीद का। तीसरा नाम लिया सैयद मुर्तज़ा का। चौथा नाम लिया मौखे के हिल्ली का। ये वो पर्सनालिटीज़ हैं इस्लाम की कि जिनकी वजह से गैबत कुबरा में इमाम की जो जिम्मेदारी थी, इमाम का जो काम था, इन लोगों ने ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में शीयत को मजबूत किया। और हर जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान है कि इमाम देखता है कि जो काम करता है दीन के लिए उसके एहसान को पूरा करता है। और दोस्तों वो अली इब्ने फाजिल कहते हैं कि ये पर्सनालिटीज़ का नाम पूरे जज़ीरे खिज़रा में, मौला के शहर में धूम थी कि ये ऐसी शख्सियतें हैं कि जिन्होंने इस्लाम को सुतून बनकर, एक पहाड़ बनकर, एक रॉक बनकर इस्लाम की हिफाजत की। दोस्तों कामयाबी चाहते हो, इमाम से मिलना चाहते हो, डू समथिंग फॉर योर रिलीजन, डू समथिंग फॉर इस्लाम। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग यू विल बिलीव मी, उसी रात में आके इमाम तुमको सीने से लगाएगा। लेकिन डू समथिंग, 88 ईयर्स की एज हो गई, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड वी सेड कि वी आर रियल शिया। नहीं बाबा, हम शिया सही नहीं है। मौला अगर हमको मोहिब कह देना हमारे लिए काफी है। मोहिब आले मोहम्मद बन जाए ना, वो हमारे लिए बहुत। शिया मीसम थे, सलमान थे, अबू ज़र थे, अबू दंदाना थे, हम मोहिब आले मोहम्मद, बस उनके दर के गुलाम, खंबर के गुलाम बन जाएं तो ये हमारी बख्शाइश है। बहरहाल दोस्तों मैं मजबूर, आपने देखा कि वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं इंशाल्लाह, मेरी कल आखिरी मजलिस है, मैं आज ही बता दूं, वील स्टार्ट बाय 9:30 इंशाल्लाह पॉजिटिवली कल।
ट्राई टू कम एट 9:30। कल फिर मैं 10 मिनट ज़्यादा लूँगा। आई विल ट्राई टू कंक्लूड द मजलिस। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी, आपसे कभी फिर मुलाकात होगी। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। मैं एक मसाहब से पहले 2 ऐलान कर दूँ, मुझे दिए गए हैं। एसोसिएशन ऑफ इमाम महदी अजल्लाह ताला फर्ज शरीफ की जानिब से अल मुंतज़र नाम का एक रिसाला, एक मैगज़ीन निकलती है जो 2 मरतबा निकलती है, एक माह मुहर्रम में और एक माह शाबान में। वो मैगज़ीन मेरे ख़्याल से बाहर रखी हुई है, जो भी उसका हदिया है आप वो देख के ले लें। ये ज़रूर लें, ये इमाम ज़माना के नाम की मैगज़ीन है, इसको ज़रूर लें। और एक 40 दिन का बच्चा या लड़की बहुत बीमार है, मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तुझे इमाम ज़माना का वास्ता उस मोमिना और उस मोमिन को, और जहाँ जहाँ मुहिब्बान आले मोहम्मद बीमार हैं उनको मुकम्मल तौर पर सेहत कामिल अता फरमाए। और एक ऐलान दिया गया कि इंशाअल्लाह ये जो मजालिस हैं गुलिस्तान हिंद की, ये 12 से 20 मुहर्रम तक मजालिस हैं, लेकिन जैसे मैंने ऐलान किया कि 12 to 16 मुहर्रम मेरी मजालिस हैं, 17 से 20 मुहर्रम तक मौलाना नूर अली आबिदी साहब की। तो प्लीज़ कल की मजलिस के बाद आप कंटिन्यू 20 मुहर्रम तक ज़रूर आना, यहाँ मौलाना नूर अली आबिदी साहब इन मजालिस से खिताब करेंगे। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद वाले। तो कल मेरी आखिरी मजलिस, प्लीज़ विल स्टार्ट बाय 9:30 इंशाल्लाह। मैं ट्राई करूँगा कंक्लूड करने की, और दुआ करूँगा कि मेरे बच्चे, मेरी बहनें इमाम से मिलने की ख्वाहिश को पैदा कर। दोस्तों, ये ख्वाहिश अजीब तमन्ना है, अजीब आरज़ू है। करबला में भी यही आरज़ू थी। उस बच्ची को आरज़ू थी कि बाबा से मुलाकात हो जाए कि जो मदीने में बीमार थी, और शहादत के बाद उस बच्ची का ख़त उस वक्त आया जब हुसैन अली असगर की मैयत को लेके वापस आ रहे थे। क़याम हुसैनी से पहले हाथ में हुसैन के शहज़ादे अली असगर की मैयत थी, सीने से लगा कर। अमल आशूर में जैसा आप करते हैं कि एक आगे बढ़ते हैं और पीछे हटते हैं, कहते हुए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इमाम भी इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे थे और पीछे हटते जा रहे थे। तो एक आदमी ने आके इमाम को सलाम किया और सलाम करके कहा कि क्या आप हुसैन हैं? तो इमाम ने कहा कि हाँ मैं हुसैन। अजीज़ो, रोज़े आशूर हुसैन इतना गरीब हो गया था कि कोई सलाम भी नहीं कर रहा था, इमाम कोई सलाम नहीं कर रहा था। तो उस वक्त इमाम ने पूछा कि भाई मैं तो हुसैन हूँ, लेकिन तू कौन है? तो उसने कहा कि मौला मैं मदीने से आया हूँ, बीमार बच्ची का खासिद हो, पोस्टमैन हूँ। अजीज़ो, इमाम ने फ़ातिमा सुगरा का ख़त लिया, उस ख़त में लिखा हुआ था कि बाबा आपको सलाम, चचा अब्बास को सलाम, भैया अली अकबर को सलाम। उसके बाद बहन ने लिखा बाबा मेरी तरफ से मेरे भाई अली असगर के गले को प्यार करना। हुसैन तड़प गए कि बेटी की ख्वाहिश, बेटे की मैयत हाथों पर, आंखों में आंसू आ गए। अली असगर को देख के कहा मेरे लाल तेरी बहन की ख्वाहिश है कि मैं तेरे गले को प्यार करूं, लेकिन गले में वो सिपैलु हुरमुला का तीर था। अजीज़ो, ये बच्ची की ख्वाहिश थी। और वक्त गुजरा, जब दिन गुजरा और शाम आई, तो ऐसी दर्दनाक शाम करबला में आई कि सकीना के कानों से गोशवारे छीने गए। बच्ची को इतने तमाचे लगे कि नहर की तरफ देख के कहने लगी कि चचा मेरे रुखसार देखिए नीले हो गए। रात के एक हिस्से में पानी आया तो जनाबे ज़ैनब ने सबसे पहले कूजा जनाबे सकीना को दिया। तो बेटी ने पूछा कि फूफी अम्मा सबसे पहले पानी मुझे क्यों पिला रही है? तो कहा बेटी जो कुनबे में सबसे छोटा होता है उसे पहले दिया जाता। सकीना ने कूजे को लिया, मख्तल की तरफ चली। ज़ैनब ने पूछा कहाँ जा रही हो? तो कहा फूफी अम्मा कुनबे में अली असगर भी है जो सबसे छोटा है। अजीज़ो, ज़ैनब ने सकीना को सीने से लगा लिया। रात गुजरी, सुबह जब नमूदार हुई तो ये लुटा हुआ काफिला जब चला करबला से, तो एक एक बीबी ने अपने अपने वारिस की लाशों को देखा। लैला ने देखा कि जलती हुई रेत के ऊपर
अली अकबर की मैयत है। सलाम करके कहा, मेरे लाल आज के बाद तेरी मां साए में नहीं बैठेगी। उम्मे फरवा ने कासिम के लाशे को देखा, बीबियों ने अब्बास को पुकारा, हुसैन की पामाल लाशे को जब ज़ैनब ने देखा तो कहा, भैया बहन बड़ी शर्मिंदा है कि मेरे सर पे चादर नहीं है, वरना भैया तेरे जिस्म पे चादर बहन डाल देती। ये काफिला चला अजीज़ों, पुरसा देकर उठो, इमाम ज़माना को मजलूम इमाम का पुरसा दो, जनाब ज़ैनब का पुरसा दो। सानिया ज़हरा के मसाइब जब सुनो आंखों में आंसू आए ना, तो ज़माने के इमाम से कहो इन्हीं आंसुओं का वास्ता, आपको आपकी दादी ज़ैनब का वास्ता। आपको पता है इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाइया में शहज़ादी ज़ैनब को कैसे सलाम किया? कहा कि मेरा सलाम हो मेरी दादी ज़ैनब पर जिसके हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे। इमाम सलाम कर रहा है अपनी दादी को कि मेरे दादी के हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे। अजीजों, इमाम को शहजादी ज़ैनब का पुरसा दो। बस एक रिवायत पढ़ के मैं ज़हमत को तमाम करूं, मुझसे ख्वाहिश की गई इसलिए रिवायत पढ़ रहा हूं। अजीजों, जब यह काफिला जा रहा था तो आधी रात का वक्त था और एक ऐसे रास्ते से जा रहा था कि जहां पे एक महल था। उस वक्त शिविर ने उमर साद से कहा कि उमर साद, इस महल में जो मालिक है उसके पास हम जाकर रात में काफिले को यहीं रोकते हैं, रात में हम सफ़र नहीं करेंगे। तो उमर साद ने कहा कि दरियाफ्त करके ये किसका महल है। जब शिमिर ने दरियाफ्त किया तो पता चला ये शीरीन का महल है। उसने जाके ये कहा कि शीरीन, हम हुकूमत के लोग हैं, चंद आज रात ख़याम करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ सर हैं कि जिसकी हमको हिफाजत करना है, हम चाहते हैं कि सर तू अपने महल में रख ले। तो शीरीन ने कहा कि मैं जब तक सर को देखूंगी नहीं मैं इजाज़त नहीं देती। अजीज़ों, उसके सामने मजलूम करबला का सर पेश किया गया। शीरीन ने जब हुसैन के सर को देखा, वो मजलूमियत देखी, वो गुर्बत देखी, वो बेकसी देखी कि शीरीन की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैं ज़रूर रखूंगी। अजीज़ों, काफिला रोका गया, बस मैंने ज़हमत को तमाम किया। जनाब ज़ैनब का पुरसा इमाम ज़माना को दे कि सर रखे गए, सब सर रख दिए। हुकूमत के लोग एक गोशे में चले गए, सैदानियाँ एक गोशे में चले गई। तो बीबियों ने, बस मैंने ज़हमत को तमाम किया, बीबियों ने जनाब ज़ैनब से कहा कि बी शहज़ादी, ये बड़ी यहाँ की जो मालिका है ये बड़ी मेहरबान मालूम होती है, रात में हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, इससे ये कहे कि हमारे वारिसों के सर हमें दे दो कि हम रात में अपने वारिसों का मातम कर लें। अरे जब से आशूरा गुजरा है हमने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। जनाब ज़ैनब ने शीरीन से कहा कि शीरीन, इतनी मेहरबानी कर कि हमारे वारिसों के सर हमें दे दे। उसने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसने ला के अली अकबर का जब सर लेकर आई तो लैला ने आगे बढ़ के कहा, मेरे लाल, शादी के तेरे अरमान थे। अली अकबर का सर लेकर लैला रोने लगी। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा आगे बढ़ गई। अजीजों, आनो मोहम्मद के सर आया और एक जगह ठहर गए। अली असगर का सर आया, रबाब आगे बढ़ी। अब्बास का सर आया तो बीबियों ने कहा यह हमारे पर्दे का मुहाफिज था। उम्मे कुलसूम ने भाई का सर लिया। लेकिन जब शीरीन ने लाके हुसैन का सर जनाब ज़ैनब को दिया और जनाब ज़ैनब ने इमाम के सर को लेके हाय हुसैन कहा, बस हाय हुसैन कहना था, शीरीन रुक गई। रुक के कहा, बीबी इस नाम से मत पुकारो, ये नाम लेके मत गिरिया करो, कोई और नाम लो। तो ज़ैनब ने कहा कि अब्बास के भाई हुसैन। फिर शीरीन रुक गई, कहा ये रिश्ते से मत पुकारो। फिर ज़ैनब ने कहा, बस मैंने ज़हमत को तमाम किया। ज़ैनब ने कहा है अली अकबर के बाबा। शीरीन ने रुक के पूछा, बीबी ये बताओ ये कौन हुसैन है, क्या ये अली और फातिमा का बेटा है? तो उस वक्त ज़ैनब ने कहा, शीरीन ये वही फातिमा का लाल है, मैं ज़ैनब हूं। अरे अजीजों, शीरीन तड़प गई, कहा मौला वादा किया था लेकिन ऐसे नहीं। हाय मेरा हुसैन शहीद हो गया, फातिमा का घर उजड़ गया। अल्लाह। World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE,
Maulana Zaki Bakri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haider Jawadi from India, Professor Hasnain Rajab from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatollah Murtaza Mutahari, Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi, The Great Muslim Scientist, presented by WIN. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Dongri, Mumbai 9.